निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का मंगल पदार्पण 18 दिसंबर को अशोकनगर की जिला जेल में हुआ, जहां मुनिवर ने प्रशासनिक अधिकारियों सहित कैदियों को मंगल देशना देते हुए शुभ कर्म करने की प्रेरणा दी। अशोकनगर जिला जेल जाने कितने समय से यहाँ बंद कैदी एक ऐसी देशना का इंतजार कर रहे थे जहां उन्हें नए स्तर से जीवन जीने की प्रेरणा मिल सके, और ये प्रेरणा 18 दिसंबर को निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के रूप में उनके समक्ष पहुंची। नगर के जिला जेल में आयोजित इस प्रवचन श्रृंखला के प्रारंभ क्रम में दीप प्रज्वलन किया गया, जिसके बाद जेल अधीक्षक श्री ललित दीक्षित एवं जेलर सहित सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने मुनिवर के समक्ष श्रीफल भेंट कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान जेलर महोदय ने मुनि पुंगव श्री को नमन निवेदित करते हुए जेल में पधारने के लिए धन्यवाद मुनिवर के चरणों में ज्ञापित किया। और इतने सरल हृदय हैं महाराज जी कि जब पहली भेंट हुई थी उनसे निवेदन किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं दीपावली के बाद में कोई भी आप समय रखेंगे तो यहाँ पर आऊँगा जो है। दीपावली के बाद में फिर कुछ अपने उसमें व्यस्तता में हम लोग रहे और महाराज जी भी जो है थुबोन के लिए प्रस्थान कर चुके थे यहाँ से, और फिर और स्थानीय कार्यक्रम उनके रहे, इसलिए उनसे संपर्क नहीं हो पाया। और परसों प्रभु की कृपा से ऐसा मेरे को अवसर मिला तो पुनः निवेदन किया, और इतने सरल हृदय हैं महाराज जी कि उन्होंने आना यहाँ पर स्वीकार किया। हम सभी धन्य हैं इस चीज़ को देख करके कि महाराज जी और पूरा संघ यहाँ पर हमारे बीच में है। आप महाराज जी, आप से पहले भी मैंने निवेदन किया था कि मुझको आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी का भी आशीर्वाद मिला था। चातुर्मास के लिए वो जो है अमरकंटक जा रहे थे, उस समय मैं डिंडोरी जेल पर इंचार्ज था और जाते समय मैंने चरण उनके जो है धोए थे। इसके बाद जेलर महोदय ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से मेरे आशीष और जुड़े एक संस्मरण को भी सुनाया। और पुनः मेरे को ये अवसर मिला कि जब वो लौटे मैंने उनसे निवेदन किया कि आपका आशीर्वाद मेरे को तो मिल गया है, हमारे बंदी भाई अंदर हैं उनको आशीर्वाद नहीं मिला। तो उन्होंने मेरे से कहा तुम्हारी जेल कितनी दूर है रास्ते से। हमने कहा महाराज जी जो रास्ता जाएंगे उससे मात्र 150 मीटर पे रोड पे ही है जेल, बस 150 मीटर पे आपको जाना पड़ेगा। 150 मीटर नहीं, वहाँ की बात बता रहा हूँ, डिंडोरी की। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, बोले नहीं हम आएंगे जो है। छोटा सा एक वाकया उससे जुड़ा हुआ आपको बताना चाहूँगा महाराज जी, क्योंकि जैन संत होते हैं अद्भुत निराले, इतने महान कि उनके लिए व्यवस्था हमको क्या करनी, हम लोग खुद दुविधा में पड़ जाते हैं। तो बाकी में करना हो तो आसनी बैठा दें, कपड़ा बिठा दें, कहीं कुछ और व्यवस्था कर लें। जो जैन समाज था उनसे आग्रह किया तो उन्होंने बताया कि आप जो है इसकी जो है व्यवस्था कर लें, तखत की व्यवस्था कर लें। जाड़े का समय था, 2009 की बात है। तो फिर हमने सोचा कि तखत कहाँ मिलेगा, जो घर में होते हैं तखत इतने पवित्र नहीं होते हैं। तो दुकान पे बाहर देखना शुरू किया, मार्केट बंद थी उस दिन। दुकान के बाहर में एक तखत रखा हुआ था, किसी किराने स्टोर का था, वो हमने वहाँ से ऐसे ही बिना उसकी अनुमति के उठा लिया। और फिर मुनि पुंगव श्री ने देशना देना शुरू किया। इस अवसर पर मुनिवर बोले कि जेल उनके लिए है जो हमारे देश के दुश्मन होते हैं। जेल बनाए जाते हैं दुश्मनों के लिए। भारत हमारी माता है, माँ का बनाया हुआ स्थान तो घर होता है। हम माँ के घर में ही जेली बन गए। ये तो उन दुश्मनों के लिए बनाया जाता है जो हमारी भारत को भारत माँ नहीं मानते, जो वंदे मातरम नहीं कहते, जो हमारे राष्ट्र के दुश्मन हैं, जो हमारे राष्ट्र को राष्ट्र नहीं मानते। ऐसे दुश्मनों के लिए जेल बनते हैं, क्योंकि ये तो भारत देश तो हमारी माता है, भारत देश तो हमारी जन्मभूमि है, और जिसका जहाँ जन्म होता है वह भूमि जन्म देने वाली माता से भी ज्यादा पवित्र होती है। इसके आगे मुनिवर ने कहा कि मैं जेल में नहीं, अपने भाइयों के बीच आया हूँ। तो मैं अपराधियों के बीच में नहीं आया हूँ, मैं अपने भाइयों के बीच में आया हूँ। क्योंकि मेरा जन्म भी भारत में हुआ और आप लोगों का जन्म भी भारत में हुआ, तो हम सबकी माता कौन है? तो तुम हमारे कौन हुए?
हम तुम्हारे कौन हुए, फिर इतना अंतर क्यों? बस यही भूल का एहसास कराने में आया। मुनिवर ने आगे कहा कि यहाँ बैठे 50% अपराधी बस ईगो के अपराधी हैं, 25% मजबूरी और बाकी 25% आदतन अपराधी हैं। जहाँ तक यहाँ पर जितने अपराधी हैं, इनमें 50% अपराधी वो हैं ईगो के। मात में झुकूंगा नहीं, ईगो मात पॉइंट। अपराध करने को तैयार हो, लेकिन 2 मिनट झुकने को तैयार। 50% से ऊपर अपराधी ईगो होते हैं। मात एक अहंकार होता है, उस कारण से वो अपराध कर देते हैं। 25% अपराधी दूसरों के द्वारा प्रताड़ित होते हैं और इतने प्रताड़ित हो जाते हैं कि उनको अपराध करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और उसमें से बचे हुए अपराधी आदतन संस्कार बस अपराधी कर लेते हैं। आदतन और संस्कार बस अपराधी होने के लिए तो उनको बचाना तो बहुत मुश्किल है। इस अवसर पर मुनिवर ने कैदियों को नशे, जुए और मांसाहार का भी त्याग करवाया। और एक बार नशा मुक्ति के तहत एक बार हाथ उठा लें भाई, आप बना लें इनको। सारे भारत को संदेशा मिले कि अशोकनगर जेल इतना पावन हो गया है कि जन्म जिंदगी के नशे का त्याग। दूसरा त्याग, जुआ नहीं खेलना फड़ पे बैठ रहा है, इसके लिए भी एक बार हाथ उठा दें। जुआ के लिए जो करता है वो उठाए भाई कि भाई मैं करता था, आप नहीं कर रहे। अच्छा, जो करते थे वो कितने थे जो आज त्याग रहे हैं? बहुत अच्छी बात। जिनने आज छोड़ा है वो हाथ उठाओ, बाकी जो नहीं करते थे वो तो नीचे। दूसरी बात है, जैसे मैंने तोते की कहानी सुनाई, इससे प्रभावित होकर के मांसाहार का त्याग कितने लोग कर सकते हैं? क्योंकि तोते को हमने अपराधी बनाया, वो हमें भी अपराधी बनाएगा। जो अपने जीवन में मांसाहार करते थे वो जो त्याग कर रहे हैं वो हाथ उठाएं। करते थे, अब नहीं करेंगे। बहुत। हाँ, अंडा भी शामिल है, अंडे भी सब, अंडा भी, मांस सब। देखो अंडे में से चूजा निकलता है, वो भी एक माँ का बेटा है। अपने बात बहुत चिंता मत करो, मेरी भारत की माँ तुम्हारे लिए भूखा नहीं सोने देगी। हमारे भारत की माँ भूखा उठाती है लेकिन भूखा सुलाती नहीं है। ये अपने भारत देश है, ऐसी बात नहीं। अशोकनगर जिला जेल में निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की ये देशना केवल एक प्रवचन नहीं बल्कि कैदियों के जीवन में आत्मिक चिंतन और आत्म परिवर्तन का अवसर बनी। मुनिवर के शब्दों ने ये संदेश दिया कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, यदि सोच बदले तो जीवन की दिशा भी बदल सकती है। यही कारण रहा कि जेल की दीवारों के बीच भी आशा, तत्पश्चात और सुधार का स्वर गूंजता नजर आया। जैन फोकस के लिए अशोकनगर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।